तो हंस करके पूछा महारानी कैकेयी ने, क्यों री कुबड़ी, दो चार मुक्का लगा क्या? मंथरा ने कहा, मुझे मार पड़ती है तो तुझे बड़ा आनंद आता है कैकेयी। सुन, आज मार मुझे नहीं, आज मार तुझे पड़ी है। ऐसा कहकर के मौन हो गई। और इसका मौन होना घबराहट पैदा कर गया महाराज। जो बहुत ज्यादा बोलता हो एकाएक चुप हो जाए तो समझिए कोई घटना बड़ी घट गई है। महारानी कैकेयी ने पहला प्रश्न पूछा, अरे कुबड़ी सच बता, मंथरे सच बता, बात क्या है? पहला प्रश्न ही पूछा, बता मेरा राम कुशल से तो है। दूसरा प्रश्न पूछा, मेरा भरत कुशल से तो है। तीसरा प्रश्न पूछा, महाराज कुशल से तो है। और चौथा प्रश्न पूछा, मेरी अयोध्या में सब कुशल तो है। मंथरा ने कहा, राम की कुशलता क्या पूछ रही हो? आज राम को छोड़कर दूसरे की कुशलता है भी नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा, देख मंथरा, बात को घुमा मत, सीधे सीधे बता बात क्या है। तब मंथरा ने कहा, तू यहां पड़ी है, तुझे पता है क्या हो रहा है? अयोध्या में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, एक पखवाड़े से तैयारी चल रही है, तुझे कानों कान पता नहीं है। सुन, जो बात अयोध्या के बच्चे बच्चे को पता है, तुझे क्यों नहीं पता है? महारानी कैकेयी ने पूछा, तो बात तो बता, कौन सी बात है? तब मंथरा ने कहा, महारानी कौशल्या के पुत्र श्री राम को कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में महाराज श्री दशरथ राजा बनाने वाले हैं। इतना सुना महारानी कैकेयी ने तो महारानी कैकेयी उछल करके पलंग से नीचे आ गई, अपने गले का नौलखा हार उतारा और उतार करके मंथरा के गले में डाल दिया, मंथरा के गले में डाल दिया। और महारानी कैकेयी ने कहा, अरे मेरी सखी मंथरा तो कितनी अच्छी है, तुमने कितनी शुभ सूचना सुनाई है। देख, तू अक्सर झूठ बोलती है, यदि झूठ मूठ का कहा है ना तो देख, ये हार दे दी तुमको। यदि मेरा राम सच का राजा बनने वाला होगा तो सुन मंथरा, मैं अयोध्या का सारा खजाना तेरे ऊपर लुटा दूंगी। तू बता, सच में मेरा राम राजा बनने वाला है? मंथरा भीतर से घबरा गई। मंथरा ने कहा, बाप रे बाप, इतना राम प्रेम, मैं कैकेयी की बुद्धि को बदलूंगी कैसे? लेकिन मंथरा का एक अर्थ यह भी होता है, जो अपनी कूटनैतिक चालों को मंथर गति से धीरे धीरे चले। ये मंथरा हार मानने वालों में से नहीं थी। मंथरा ने कहा, महल कितना भी ऊंचा दिख रहा हो, नींव कमजोर हो तो उसे गिराया जा सकता है। कैकेयी की बातों में तो राम प्रेम का महल बड़ा ऊंचा है, अब जरा नींव को भी ठोक बजाकर देख लूं कि नींव कितना मजबूत है। तो मंथरा ने धीरे से कहा, अरे कैकेयी, एक बात बता, ये मुंह लगी दासी है, सम्मान बहुत नहीं करती। अभी आपने सुना मूर्ख आदि सब बोल रही थी महारानी कैकेयी को। तो मंथरा ने कहा, अरे कैकेयी, तू ये बता, दुनिया की हर मां अपने बेटे की उन्नति सुनकर प्रसन्न होती है, तू कैसी मां है जो अपने सौत के बेटे की उन्नति सुनकर प्रसन्न है? महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा, आज बोल दिया तो बोल दिया, दोबारा बोलना मत। यदि दोबारा बोली तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी मैं। तुम मेरे राम को मेरे सौत का बेटा मत बोलना। सुन, मेरा राम दीदी कौशल्या के गर्भ से भले जन्म लिया हो, लेकिन मेरा राम उस कौशल्या दीदी से भी ज्यादा प्रेम मुझसे करता है। मंथरा ने पूछा, तुझे कैसे पता कैकेयी? कैकेयी अम्बा ने कहा, मैंने अपने राम के प्रेम की परीक्षा ली है। प्रेम की परीक्षा कैसे ली जाती है? सत्योपाख्यान की एक कथा है। महाराज दशरथ को किसी ने बहुत सुस्वादु मोदक दिया, मोदक माने लड्डू। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम को वह लड्डू दे दिया। राम जी आ रहे थे, तीनों माताएं रास्ते में खड़ी हो गई। देखिए, बच्चों के प्रेम की परीक्षा तो ऐसे ही ली जाती है। बच्चे के हाथ में कोई खिलौना हो और आप मांगिए, जिसको दे दे समझिए उससे प्रेम करता है। तो तीनों माताएं खड़ी हो गई। महारानी कौशल्या ने कहा, राघव बेटा, यह मोदक, यह लड्डू मुझे दे दो। जानते हो मंथरा, मेरे राम ने कौशल्या को नहीं दिया।
सुमित्रा ने कहा राघव ये लड्डू मुझे दे दो बेटा। उस राम ने सुमित्रा को भी नहीं दिया। मैंने कहा राघव बेटा यह लड्डू मुझे दे दो। दौड़ कर राम आया, मेरे हाथों में मोदक देखकर मुझसे लिपट गया।